Dear students, today we will discuss on प्लाज्मोडेस्मेटा कॉन्सेप्ट। प्लांट में प्लांट सेल जो कि एक मैच्योर सेल होती है, सेल के मैच्योर होने के बाद में उसमें जब सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल और टेट्रामेरिक सेल वॉल, इस तरह से 4 टाइप की सेल वॉल का फॉर्मेशन होने के बाद में किसी तरह का मॉलिक्यूल उसमें से पास नहीं हो सकता, ट्रांसलोकेट नहीं हो सकता है, तो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। इट इज इंटरसेलुलर चैनल, मीन्स एक सेल से दूसरी सेल को कनेक्ट करता है, एक सेल से दूसरी सेल में आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट को पास करता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम प्लाज्मोडेस्मेटा कहा गया है। इसमें सेल वॉल कंपोनेंट्स बिटवीन एडजस्टेंट सेल या प्लांट सेल। एक सेल का स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो 2 सेल के बीच में जो फर्स्ट सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड मिडल लेमिला, ये पैक्टिन की बनी रहती है, सेलुलोज जनरली सेलुलोज की बनी रहती है, और इससे जो प्राइमरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है वो सेलुलोज की बनी रहती है। प्राइमरी सेल वॉल के बाद में प्राइमरी सेल वॉल जो होती है फर्स्ट सेल वॉल होती है। मिडल लेमिला जब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होती है, सेल डिवीजन के थ्रू 2 सेल में डिवाइड होती है, तो उसके बीच में जो फर्स्ट एक थिन लेयर फॉर्मेशन होता है विच इज कॉल्ड मिडल लेमिला, ये पैक्टिन की बनी रहती है। उसके बाद में प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी रहती है। दिस इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद में सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज के साथ लिग्निन का डिपोजिशन होता है और ये थिक होती जाती है। लिग्निन के डिपोजिशन के साथ साथ इसमें सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो टर्सरी सेल वॉल होती है, और फर्दर सो मोर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का डिपोजिशन होने से टेट्रामेरिक सेल वॉल तक का निर्माण होता है। तो साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म की सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाद में सारे सेल ऑर्गेनेलीज एक लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं जिसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट अगर इस स्लाइड की बात करें तो प्लाज्मोडेस्मेटा कंसेप्ट क्या है, बेसिकली प्लाज्मोडेस्मेटा कैसे फंक्शन करता है, तो माइक्रोस्कोपिक चैनल है। इसमें मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, आयनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एक सेल से दूसरी सेल में इनको ट्रांसफ़र किया जाता है। मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड को, सॉल्वेंट को और आयंस को, इनको एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक सेल वॉल में एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, उसके थ्रू ही ट्रांसमिशन हो सकता है, दूसरे किसी थ्रू ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में इसको एलएस स्ट्रक्चर में दिखाया, 2 सेल है, इसके बीच में दिस प्लेस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा, और इसके बीच में आयंस और जैसे जस्ट लाइक सोल्यूबल प्रोटीन्स, सोल्यूट, ये सभी इसमें से मॉलिक्यूल सब इसमें से पास होता है। देखो प्लाज्मोडेस्मेटा की डेफिनेशन इस प्रकार से दी गई, प्लाज्मोडेस्मेटा आर माइक्रोस्कोपिक चैनल विच अलाउड ओनली मॉलिक्यूल्स टू ट्रेवल बिटवीन 2 प्लांट सेल अनलाइक एनिमल सेल्स में ये नहीं होता है। एवरी प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय एनी सेल्स, आइदर इट कैन बी सेम टिश्यू सेल, other type of tissue cell, always plant cell will always be surrounded by other cells which is called neighbor cell of same plants, and therefore it is separate their cell functions, it is separated from their cell wall, it form an extracellular domain like apoplast. Although cell wall
Also small soluble protein and other solutes are passed from them, and this station is called this shuttle is called plasmodesmata. It is enable direct regulated symplastic intracellular transports and substance between cells. Just like again we are discuss on we are talking on cell membrane. What is cell membrane, what is plasma membrane? Cell membrane and plasma membrane is same things. The cytoplasm and the nucleus and other of the cells are enclosed within cell membrane. Means all cell organelles, cells के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, जो भी सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो एक लिक्विड में फ्लूइड में तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं, और ये सब सराउंड होते हैं एक सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसके अंदर रहते हैं. मीन्स प्रोटोप्लास्ट की आउटर मोस्ट लेयर है जो इनको प्रोटेक्ट करती है. उसके बाद में मीन्स अपन इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि सेल में जो सेल वॉल होती है वो डेड फॉर्म होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिविंग फॉर्म होती है. मीन्स सेल की जो लास्ट लिविंग फॉर्म उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है. जैसे जस्ट लाइक वी कैन टॉक सेल वॉल. अब अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज ए वेरी डोल फ्लेक्सिबल समटाइम्स फ्लरी रिजिड एंड सराउंडेड ऑफ द प्लांट्स. इट इज सराउंडेड द सेल मेम्ब्रेन को भी कवर करके रखती है, एंड प्रोवाइड दी सेल्स with structural support protection. In addition to cell wall, it is acting as filtering mechanism. A major function of the cell wall is to act as a pursive vessels, preventing over expansion when water enter the cell. The green outline of the cell is diagram which is shown in this cell wall. This is cell wall, a thick complex structure is called cell wall. Cell wall is a characteristic feature of plant cell. Just we can talk, the cell wall is also a thin layer between two cells. This is a thin layer of cellulose. This is primary cell wall and surrounded by the cell. It is permeable to many substances and impermeable to so many substance. Plasmodesmata are there, that is conveys for permeability. This is also a structure of a cell wall in plant cell. This is rectangular type of cell wall, lies outside of the cell membrane. Cell membrane के बाहर होती है. Helps surrounds प्रोटेक्ट ऑफ द प्लांट. प्लांट को सराउंड करने में हेल्प करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. ये क्लोरोप्लास्ट है जो प्लांट में सस्पेंडेड फॉर्म में पाए जाते हैं, और दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड plant cell. This is of plant cell wall of this cell, and this is also cell wall of this cell. It contains long chain of cellulose, harden and entire structure. Process in the cell wall allow ions to enter and exit in the cell wall. आयनिक फॉर्म में ही मॉलिक्यूल्स का एक सेल से दूसरी सेल में परमेबिलिटी होती है, ट्रांसमिशन होता है. अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं. लिपिड प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है. PLP मीन्स आउटर लेयर इज प्रोटीन लेयर, देन लिपिड लेयर इज आल्सो देयर. दिस इज सैंडविच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. Lipid layer form in between both and outer surface and inner surface, and inner surface is also covered by protein layer. Means protein, lipid and protein structure. It is 75 angstrom thick layer होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है. रॉबर्टसन ने इसका डिस्कवर किया था. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ रॉबर्टसन प्रिंसिपल. इट इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन that lets some things and prevent material from leaving, provide limited structure, and this is lipid layer. Just like we can talk, this is first layer which is outermost layer of the cell sandwich, just like bread, and then other things which is lipid like cheese. There are two ends of lipid. फर्स्ट एंड हाइड्रोफिलिक एंड जो अंदर होता है जिसमें लिक्विड सब्सटेंसेस भरे रहते हैं,
और जो लिक्विड से दूर होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एंड. Hydrophilic and hydrophobic end. There are two type and of lipids. Again it is hydrophilic and hydrophobic and again this is the protein layer. Means outermost layer is protein covered. Inner layer is differentiated into two part. Hydrophilic end of the lipid and hydrophobic end of the lipid. There are two type of ends of this is the structure and this model is called the sandwich model of cell membrane which was proponented by Robertson and this is called unit membrane principle of Robertson. Just like this is the cell membrane and plasma membrane also is same thing. Then again the second model which is called fluid mosaic model. First model we have discussed on sandwich model, that is also called unit membrane model, and then this we are discussing that fluid mosaic model. There are two layer of lipid which is called phospholipid bilayer X more like a fluid, means both and fluid hota hai. Then protein is in the form of suspended form and covers hydrophilic regions and hydrophobic regions. Semi-permeable membrane contain integral and peripheral protein like a city border. Then surrounded cell are able to regulate entrance and exit. This is the structure of plasma membrane in the form of fluid mosaic model. There are carbohydrates. Carbohydrates are directly attached with protein layer, then fat layer, lipid layer. There are also two type of lipid layer. इसमें ये दिखाया गया है कि जो लिपिड लेयर होती है वो लिक्विड में सस्पेंडेड फॉर्म में मोजेक फॉर्म में होती है. लिपिड लेयर जो होती है वो फ्लूइड में तैरते हुए पाई जाती है, इसलिए इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल भी कहा गया है. ये जस्ट इसका हाईलाइट है. लिपिड एंड बाई लेयर मीन्स दो लेयर्स होती है. ये फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड. हाइड्रोफिलिक एंड जो ऐसा लिपिड का एंड होता है जो लिक्विड कंसंट्रेशन ज़्यादा, जहाँ लिक्विड कंसंट्रेशन होती है उस साइड में होता है. इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है या वाटरी एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और फास्फोलिपिड एंड भी कहा जाता है. इन अदर हैंड हाइड्रोफोबिक एंड जो वाटर एनवायरनमेंट की शॉर्टनेस होती है साइटोप्लाज्म की तरफ होता है, और इसका हेड में कंसंट्रेशंस कम होती है. जैसे इसमें एक फैटी एसिड्स की चेन बनती है. फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, फास्फेट में, और पोलर ग्रुप्स बन जाते हैं जो जैसे इस लाइक स्ट्रक्चर करते हैं. ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया और ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया. जो एक पोलर एंड हो गया, एक नॉन पोलर एंड हो गया. पोलर हेड फेस आउटवर्ड टू वाटरी एनवायरनमेंट both inside and outer side of cell, and non-polar end tails face inward away from the water environment. And this is also again the high elaborated ultra structure of cell membrane. Just like this is protein, lipid and protein structure. This is also a protein structure. This is ultra structure of protein structure which is present in between the phospholipid end. Means this is protein, this is lipid layer. This lipid layer is also hydrophobic and hydrophilic end, and this is protein and which is also suspended form. This is called extracellular fluid, just like other cell wall between other cells. And this is intracellular fluid membrane, just like cytoplasmic fluid layer side. और ये प्रोटीन लेयर है जिसमें दो साइड्स होती है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल विच इज ऑल्सो कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक टर्मिनल. ये कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स होते हैं जो इसके बीच में सस्पेंडेड फॉर्म में. ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन इज आल्सो दिस इज प्रोटीन मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. Some filaments are also there like cytoskeletons
Okay, this is to end of end.